जय हिंद दोस्तों, मैं अपूर्व स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड अप बिहार में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिहार के सरकारी नौकरी के अनुकंपा में क्या बदलाव हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। बहुत खुशी मिल रही है, सब्सक्राइबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी शिकायत भी है, वीडियोज़ का व्यू नहीं जा रहा है। इसका मतलब आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो का व्यूज़। इधर पिछले बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन के वीडियो पे बहुत अच्छा व्यूज़ गया था, 1K अब पार करने वाला है, लेकिन इधर के वीडियो पे अच्छा व्यूज़ नहीं मिल पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि शेयर नहीं हो रहा है, इसलिए व्यूज़ नहीं मिल रहा है। आप लोग शेयर करिए, चूँकि कोई भी विषय पे आदमी वीडियो बनाता है तो डाटा लेके आता है, बहुत अध्ययन के बाद वीडियो बनाता है, मेहनत लगता है, तो अच्छा व्यूज़ जाता है तो मनोबल बढ़ता है। आइए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है बिहार में सरकारी नौकरी के अनुकंपा में हुआ बड़ा बदलाव। A to Z जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं अनुकंपा होता क्या है। तो अनुकंपा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दया या हमदर्दी। अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ होता है दया या हमदर्दी। जब कोई सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा पूरी करने से पहले हो जाता है तब उसके परिवार के किसी सदस्य को बदले में नौकरी दी जाती है, उसे अनुकंपा कहते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई सरकारी सेवा में है और उससे पहले सेवा पूरी, जैसे 60 साल पे रिटायरमेंट होता है, तो उससे पहले अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाल बच्चे को, उसके बेटा को, बेटी को, वाइफ को, किसी को जो नौकरी बदले में दी जाती है उसी को अनुकंपा कहते हैं। तो आइए जानते हैं बिहार में अनुकंपा पर जो नौकरी मिलता था उसमें क्या बदलाव हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आज के हिंदुस्तान का न्यूज़ है। परिवार में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में तो दूसरे को अनुकंपा का लाभ नहीं। आइए डिटेल्स में इसको हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। हाँ, पटना हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के अन्य सदस्य को नौकरी नहीं दी जाएगी। अगर उसका कोई और सदस्य, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके 2 बेटे हैं, तो एक बेटे अगर पहले से सरकारी नौकरी में हैं और उनके पापा की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे बेटे को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। यही बदलाव हुआ है। आइए आगे देखते हैं। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने हरेंद्र कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया, साथ ही दायर अर्जी को खारिज कर दिया। इसके पूर्व कोर्ट को बताया गया कि आवेदक के पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे, यानी जिन्होंने ये अर्जी दाखिल किया था हरेंद्र कुमार, उनके पिता पुलिस विभाग में थे। नौकरी में रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदक ने विभाग में आवेदन को दिया। विभाग ने यह कहते हुए उनके आवेदन को नामंजूर कर दिया कि परिवार के अन्य सदस्य सरकारी नौकरी में हैं तो परिवार के दूसरे सदस्य को अनुकंपा पर बहाली नहीं की जा सकेगी। यानी उन्होंने जो आवेदन दिया था अनुकंपा पर नौकरी के लिए, उसको हाई कोर्ट ने इसलिए खारिज कर दिया कि उनके परिवार में और कोई सरकारी नौकरी में हैं, इसलिए उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है उनके बदले में जिनकी मृत्यु हुई है। विभाग के निर्णय को मृतक कर्मी के दूसरे पुत्र ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा पर नौकरी पाना किसी कर्मी के सदस्य का अधिकार नहीं है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात है कि अनुकंपा पर जो नौकरी मिलता है वो किसी का राइट नहीं है। यह व्यवस्था कर्मी की मृत्यु के बाद परिवार में वित्तीय संकट उत्पन्न नहीं हो, इसलिए सरकार ने यह नीति बनाई है। अच्छा, सरकार ने मतलब यह नीति बनाई है, आपका कोई अधिकार नहीं है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आप जो है ले ही सकते हैं, मिलेगा ही आपको, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार कि अगर कोई कर्मी का डेथ हो जाता है तो परिवार में संकट नहीं उत्पन्न हो, आर्थिक संकट नहीं उत्पन्न हो, इसको देखते हुए सरकार ने ये एक नीति बनाई है। परिवार को वित्तीय सहायता करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है, लेकिन जब परिवार के ही अन्य सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में हैं तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है। तो क्लियर हो गया होगा कि आज का ये न्यूज़ क्या कह रहा है कि यानी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनके 2 पुत्र हैं और पहले पुत्र किसी सरकारी सेवा में हैं तो दूसरे पुत्र को नौकरी नहीं मिलेगी। और पहले ये नहीं था, पहले क्या था कि अगर उनके 4 लड़के हैं और 2 लड़के अगर सरकारी नौकरी में हैं और 2 किसी रोजगार में नहीं हैं, सरकारी सेवा में नहीं हैं, तो अगर उनके पिता की मृत्यु हो जाती थी तो आवेदन देने पर उनका नौकरी हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनके 4 पुत्र हैं, मान लीजिए कि 4 पुत्र हैं और एक भी अगर सरकारी सेवा में है तो उनको अब उनके बदले में अनुकंपा पे नौकरी नहीं मिलेगी। या मान लीजिए कि उनकी वाइफ ही है सरकारी सेवा में, जिनके पति डेथ किए, उनकी वाइफ जो है सरकारी सेवा में हैं तो उनके बच्चों को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। यही आज का न्यूज़ था।
आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोग तक भी ये जानकारी पहुंच सके। अपना पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।